नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ वेदांता के स्टॉक के बारे में। बाजार इस समय 200 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक आपके लिए 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस शेयर को लेकर मैंने कल आप सभी के साथ एक डिटेल शेयर करी थी, जहां मैंने आपसे 3 स्टॉक्स के बारे में बात करी थी कि कल इन स्टॉक्स में आ सकती है बड़ी तेजी, जिनमें से 2 स्टॉक्स थे कोचिंग शिपयार्ड एंड सेकंड था जीआर इंफ्रा, जो ऑलमोस्ट 4 से 6% ऊपर है। ये भी साथ ही साथ शेयर करा था कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो वही हुआ। सेकंड थर्ड जो स्टॉक हमारा था वो वेदांता का था, जहां मैंने आपसे कहा था इस स्टॉक के लिए एक नेगेटिव खबर आते हुए दिख रही है और मे बी ये स्टॉक आपके लिए कल के सेशन में प्रेशर में रह सकता है या फिर आने वाले समय में ये स्टॉक प्रेशर में रहेगा। अब हुआ क्या है इस स्टॉक में और किस बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूं इसके बारे में शेयर करते हैं। सबसे पहले तो वही एक बार न्यूज आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा। एंड आज कुछ स्टार्टिंग में 9:17 से 9:23 यानी बाजार खुलते ही कुछ बड़े ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में। ऑलमोस्ट 1.5% इक्विटी का सौदा होता हुआ दिखा है। 570 करोड़ के समथिंग का ये ट्रेड है। स्टॉक की बात करें तो 9:17 पे पहला ट्रेड हुआ है अराउंड लगभग 68 करोड़ रुपीस का 284.45 रुपीस के भाव पर। उसके बाद 9:23 पे 511 करोड़ की डील होती हुई दिखी है 283.9 के भाव पर और ये 9:23 पे प्लेस हुई है। यानी कि जो भी दोनों सौदे हुए हैं उनसे स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग में स्टॉक हरे निशान में था और अभी ये स्टॉक लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें किसी ने तो बड़ी बिकवाली कर दी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है, बट बिकवाली करने के बाद ये स्टॉक प्रेशर में जा रहा है, डेफिनेटली नीचे जा सकता है। मैं आपके साथ इसको आई थिंक जब इसने डिविडेंड पे रिएक्शन दिया था उस 28 को, तभी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि चार्ट पैटर्न वीक है, हम डिविडेंड के लिए ले रहे हैं, कल गैप अप होगा बेच देंगे, उसके बाद कोई हमारा व्यू नहीं है इस स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक में अभी भी नेगेटिव ही पैटर्न बन रहे हैं, चाहे मार्केट देखो, मेटल इंडेक्स देखो, सब में हरियाली है, लेकिन ये स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। 279 रुपीस के भाव पर ये स्टॉक आ गया है। स्टॉक में लगभग 3-4 बार के टॉप है 285 तक। इनफैक्ट जब मैंने आपके लिए इसको बाय करने के लिए बोला था डिविडेंड से रिलेटेड, बढ़िया प्रॉफिट भी बनाए, तब भी मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक में टॉप अराउंड 285 तक है, तो वहां तक मैक्सिमम जा सकता है, उससे ऊपर की तेजी मैं देख नहीं रहा हूं। स्टॉक एग्जैक्टली 283, आज का जो हाई है वो 285 का ही है इनफैक्ट, बट हाई है, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आया तो वो चार्ट्स पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहां से आपके लिए गिरावट, यानी कि वही जो इसके लिए रेजिस्टेंस था एक वहीं से घूम रहा है। और स्टॉक में अब जो निचला पार्ट है वो 272 टू 274 के समथिंग का है, तो स्टॉक वहां तक विजिट करने के लिए तैयार है। अब काफी सारे निवेशक ये भी पूछ सकते हैं क्या मैं इसे बेच दूं, यानी कि बेचने के लिए खरीद लूं, शॉर्ट कर दूं, तो यहां मेरे आपके लिए राय होगी नहीं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है। तो मार्केट जब पॉजिटिव होती है तो जो नेगेटिव स्टॉक्स होते हैं उन्हें गिरने के लिए थोड़ी सी राहत मिल जाती है। और सेकंड थिंग, इतनी तेज सेल ऑफ नहीं आता है। बट इस स्टॉक में बाइंग मोमेंटम मुझे अभी भी नहीं दिखता है। एक और नेगेटिव चीज जो कल के सेशन में आई थी उसके बारे में बात करूं तो क्रिसिल, जो कि मूडीज की एक यूनिट कंपनी है, उन्होंने इस स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। उन्होंने इसका आउटलुक स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव न्यूज है। अब वेदांता के लिए बात हो रही है तो वेदांता का डिविडेंड ना बात करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वेदांता के डिविडेंड के बारे में बता दूं तो 20.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा था, आप सभी को याद होगा, अभी रिसेंटली 28 मार्च की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने। और इस डिविडेंड में 20.5 यानी 20.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 7 अप्रैल की, 6 अप्रैल है एक्स डेट। अगर 6 अप्रैल से पहले कोई भी लेता है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। डिविडेंड के लिए मुझे नहीं लगता कभी किसी को खरीदना चाहिए, क्योंकि आप जितना फायदा करोगे डिविडेंड में, जितना बैंक अकाउंट में पैसा मंगाओगे, उतना आपका पोर्टफोलियो में लॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब अगर कोई इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी वेदांता में, तो क्या करे वो? तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी निवेश कर रखा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। बिल्कुल भी बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। इनफैक्ट अगर आपके आसपास की बैंक है, लाइक 2 अभी 280 की समथिंग चल रहा है, 290, 295, 300 से नीचे नीचे बैंक है, तो आप अपनी पोजीशन हल्की भी कर सकते हैं। हल्की मींस होता है 100 शेयर से तो 50 कर दिए भाई, 80 कर दिए, ठीक है, तो 20-30 बेच दिए, पूरे नहीं बेचने, बस थोड़े बहुत बेच दिए, ठीक है। लेकिन आपकी बैंक और ज्यादा ऊपर की, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लीजिए। जब भी कोई उछाल मारे तो पोजीशन हल्की करो। अभी वेदांता के स्टॉक सेल ऑन राइज की कैंडिडेट में रखिए, क्योंकि अभी तो एक्स डेट वाले दिन और ज्यादा गिरने वाला है ये स्टॉक, और एक्स डेट तक
ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बढ़ेगा। 6 अप्रैल को एस डेट है तो 20 रुपए वहां से गिरेगा, तो चार्ट्स पे भी ब्रेक डाउन होंगे बहुत सारे। और 256 का लेवल अगर ब्रेक हुआ है स्टॉक में तो 240 तक की जर्नी आती है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे अभी ज्यादा आउटलुक आगे का खास और पॉजिटिव नहीं लग रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, थोड़ा सा अलर्ट रहे, फ्रेश बाइंग ना करें, फ्रेश कैपिटल अपना ना इसमें फंसाएं और बॉटम फिशिंग भी ना करें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रहा है वेदांता के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।